नमस्कार दोस्तों। एआई दुनिया नोटबुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसने ना सिर्फ खेल की दुनिया में बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है? बिल्कुल सही सोचा आपने। आज के इस खास विश्लेषण में हम आईपीएल की पूरी ए टू जेड इनसाइड स्टोरी को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये लीग दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग कैसे बन गई। मतलब ये सिर्फ कोई नॉर्मल टूर्नामेंट तो है नहीं, राइट? ये तो एक ग्लोबल फिनोमिनन है जिसने क्रिकेट खेलने और देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम इसी बात को समझेंगे कि पिच पर फेंकी गई पहली गेंद से लेकर बोर्ड रूम में होने वाली अरबों रुपयों की डील्स तक का ये सफर कैसे तय हुआ। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। आज की इस चर्चा को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर इसकी शुरुआत, टीमें और ग्लोबल प्लेयर्स, टी20 फॉर्मेट का रोमांच, इसकी बेहिसाब पॉपुलैरिटी और अंत में इसके बिलियन डॉलर लीग बनने की कहानी। आइए सीधे अपने पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू आईपीएल। किसी भी बड़ी चीज को गहराई से समझने के लिए उसके बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है। आईपीएल का मतलब है इंडियन प्रीमियर लीग, और ये कोई आम लीग नहीं है। एक ऐसा प्रीमियर टी20 क्रिकेट मंच है जहां भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सबसे बेहतरीन सुपरस्टार खिलाड़ी एक साथ आते हैं। जरा सोचिए, जब अलग अलग देशों का टैलेंट एक ही मैदान पर अपनी पूरी ताकत के साथ टकराता है तो कैसा मैजिक क्रिएट होता होगा। यह सच में टैलेंट का एक ग्लोबल मेला है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, द बिगिनिंग। आखिर इतने बड़े महाकुंभ की शुरुआत हुई कैसे? कोई भी इतनी बड़ी चीज रातों रात तो नहीं बन जाती ना। तो इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत होती है साल 2008 में। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई ने शुरू किया था। उनका विजन बहुत क्लियर था, क्रिकेट को और ज्यादा एंटरटेनिंग, फास्ट और ग्लैमरस बनाना। और कमाल देखिए, पहले ही सीजन ने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को अपना दीवाना बना दिया। क्या आपको याद है पहला खिताब किसने जीता था? जी हां, राजस्थान रॉयल्स ने। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस अंडरडॉग टीम के कप्तान थे महान ऑस्ट्रेलियन स्पिनर शेन वॉर्न। क्या गजब की लीडरशिप थी उनकी। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, टीम्स एंड ग्लोबल प्लेयर्स। ये लीग नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज को कैसे क्रॉस करती है, ये देखना काफी मजेदार है। यहां आपको लोकल इमोशंस और ग्लोबल टैलेंट का एक परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जैसी फ्रेंचाइजीज हैं जो हमारे अपने शहरों को रिप्रेजेंट करती हैं और फैंस का बेशुमार प्यार बटोरती हैं। और दूसरी तरफ इन्हीं टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसे देशों के टॉप इंटरनेशनल खिलाड़ी खेलते हैं। मतलब जो खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी होते हैं, वो यहाँ एक ही ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, एक ही टीम के लिए जान लड़ा देते हैं। यही बात तो इसे एक असली ग्लोबल लीग बनाती है। हमारा अगला पड़ाव है सेक्शन 4, द टी20 फॉर्मेट। मैदान पर जो गजब की एनर्जी और रोमांच हमें देखने को मिलता है, उसका असली सीक्रेट इसी फॉर्मेट में छिपा है। यह पूरी कहानी इस एक नंबर 20 के इर्द गिर्द घूमती है। मैच टी20 फॉर्मेट में खेले जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर टीम के पास अपनी पारी खेलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 ओवर होते हैं। अब सोचिए, जब टाइम कम होता है तो रन बनाने का प्रेशर कितना ज्यादा होता है। ये लिमिटेड ओवर्स का खेल खिलाड़ियों को एकदम आक्रामक और निडर क्रिकेट खेलने पर मजबूर कर देता है। हर एक गेंद पर बाउंड्री लगाने की कोशिश होती है और इसी वजह से हम और आप पूरे 3 घंटे तक अपनी सीटों से चिपककर मैच देखने को मजबूर हो जाते हैं। अब देखते हैं सेक्शन 5, पॉपुलैरिटी एंड ग्लैमर। आखिर ये सिर्फ एक खेल के नियम से बढ़कर एक इतना बड़ा फेस्टिवल कैसे बन गया? हर साल करोड़ों लोग इसे लाइव क्यों देखते हैं? इसके कई बहुत ही सॉलिड कारण हैं। सबसे पहले तो दुनिया भर के सुपरस्टार्स एक साथ खेलते हैं और मैचों में छक्कों की बरसात होती है। लेकिन बात सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। इसमें एंटरटेनमेंट और ग्लैमर का फुल तड़का लगा होता है। शानदार ओपनिंग सेरेमनी, चीयरलीडर्स का डांस और बॉलीवुड स्टार्स की मौजूदगी इसे एकदम ग्रैंड बना देती है। और हाँ, खिलाड़ियों की नीलामी को हम कैसे भूल सकते हैं, जहां बड़े बड़े टैलेंट्स को करोड़ों रुपयों में खरीदा जाता है। वो ऑक्शन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा तमाशा होता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे इंपैक्टफुल सेक्शन पर, द बिलियन डॉलर लीग। पर्दे के पीछे जो इकोनॉमिक्स काम कर रही है ना, वो सच में किसी को भी हैरान कर सकती है। देखिए, ये लीग अब सिर्फ एक स्पोर्ट्स कंपटीशन नहीं रह गई है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। आज की डेट में ये दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग्स में से एक है।
हर साल टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और एलीट स्पॉन्सरशिप्स के जरिए अरबों रुपए जनरेट होते हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां यहां पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार रहती हैं। क्यों? क्योंकि एक ही वक्त पर करोड़ों लोग इसे स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। ये एक ऐसा कमर्शियल मॉडल है जिसने पूरी स्पोर्ट्स इकोनॉमी को एक नई दिशा दी है। और इस बेहिसाब पैसे और पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा फायदा किसे होता है? खिलाड़ियों को। इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। ये लीग उन्हें न सिर्फ अपार दौलत देती है बल्कि जबरदस्त शोहरत भी दिलाती है। सबसे खास बात तो यह है कि छोटे शहरों से आने वाले नए और गुमनाम टैलेंट रातों रात नेशनल स्टार बन जाते हैं। ये उन युवाओं के लिए एक ऐसा अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है जिन्हें बस खुद को साबित करने के लिए एक मंच की तलाश होती है। एक शानदार कैच या एक तूफानी पारी और बस किसी भी युवा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या ये लीग वाकई में सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट है या फिर ये युवाओं के सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म बन चुका है? इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है कि इस महाकुंभ की ये इनसाइड स्टोरी और हमारा ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक बटन जरूर दबाएं, एआई दुनिया नोटबुक चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वो भी इसका हिस्सा बन सकें। आज के लिए बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।